अब देखो, अभी तक हमने केवल नॉर्मल साइन साइन फंक्शन, फिर उसका इनवर्स साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स और साइन इनवर्स सेक इनवर्स टेन इनवर्स कॉस इनवर्स, इन सब का पढ़ा था। अब हमारा इसमें अब आ जाएगा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन का, करते हैं कैसे होता है। देखो, डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने ग्राफ पढ़ा था ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस टाइप होता है। ये ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ है, और ये जो रेड वाला कलर है ये ई टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। तो यही चीज हम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस पॉजिटिव बेस बी, हमारा बी क्या होगा, ग्रेटर देन वन होना चाहिए, ग्रेटर देन वन होगा तो इसको बी टू द पावर एक्स लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया रहेगा, तो इसको हम बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो b कोई कांस्टेंट है, तो इस टाइप का जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसका डोमेन डोमेन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर पूरा रियल लाइन में होता है, क्योंकि इसका इसका जो होगा माइनस इन्फिनिटी पर भी डिफाइन है, प्लस इन्फिनिटी पर डिफाइन है, सार इसका रेंज डोमेन हो जाएगा पूरा जो रियल लाइन होती है वो, और इसका जो रेंज ये डोमेन हो जाएगा पूरा रियल लाइन, और रेंज जो होता है ई टू द पावर एक्स या ई टू द पावर माइनस एक्स का, कभी ये निगेटिव में नहीं जाता है, तो इसका रेंज होगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। अच्छा, देखो, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विथ बेस 10 is called common exponential function. Using e as the base we get important exponential function. हम बेसिकली e to the power x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, ये हमारा कॉमन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का। दिस इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आगे देखो, अगर देखो b टू द पावर x है, let b greater than 1 be a real number, then logarithm of a to the base b is defined as x, b to the power x is equal to a है, तो इसको हम लिख सकते हैं log b बेस a is equal to x, या b x is equal to 1, आगे और अच्छे से क्लियर होगा। लॉगरिथम फंक्शन ये डिफिनीशन है, तुम पढ़ लेना। और देखो, log b बेस p है, log b बेस p है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कोई ये, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली हमारा टेबल दिया रहता है log 10 बेस करके कुछ x का, इसका हमें टेबल दिया रहता है, तो हमें अगर इसको चेंज करना है तो अगर हमें log दिया हुआ है, log बेस में b, log इसको बोलते हैं बेस, और ये log बेस b p, तो log p इसको लिखेंगे, अगर कॉमन बनाना है तो log a बेस हो जाएगा p डिवाइड बाई log a p b। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसका मेन प्रॉपर्टी, लॉगरिथम का मेन प्रॉपर्टी आ गया यहाँ से। तो जैसे यहाँ पर पी क्यू है दिया हुआ है, यहाँ बेस कुछ भी रहे उससे नहीं मतलब है, अगर हमें दे दिया बेसिकली बेस हमारा 10 का यूज करता है, लॉग एक्स वाई का हमें वैल्यू निकालना होगा, कहीं क्वेश्चन दे देगा, इसको डेरिवेटिव करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको लॉग एक्स जो अगर मल्टीप्लाई में है तो इसको लिख देंगे लॉग एक्स प्लस में लॉग वाई, अगर यहीं पर ये लॉग एक्स डिवाइड बाई वाई है तो इसको हम लोग लिखते हैं log x माइनस log y। इन दोनों प्रॉपर्टी को तुम एकदम माइंड में रखना है, क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टी का बहुत यूज कराता है। अच्छा ना, देखो पी क्यू को बी टू द पावर एक्स, बी टू द पावर बी एक्स वाई, लॉग पी क्यू एक्स प्लस वाई, और ये चीज, और ऐसा रहता है अगर लॉग एक्स टू द पावर कोई मान लो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नंबर है, चाहे कुछ भी है, यहाँ पर एक्स टू द पावर वाई है, तो इसको लिखेंगे जो ये पावर में रहता है ना, तो ये आगे आ जाता है वाई लॉग एक्स हो जाता है। ये पहला प्रॉपर्टी, ये दूसरा प्रॉपर्टी, ये तीसरा प्रॉपर्टी। देखो ये दिया हुआ लॉग एक्स बाई वाई, तो इसको ये बेस कॉमन रहता है, बेस का उतना यूज नहीं पड़ता है, अच्छा ना। तो ये लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, यहाँ पर लॉग पी टू द पावर एन है, हमने एक्स टू द पावर वाई ले लिया था, तो वैसे लॉग मान लो एक्स टू द पावर एन है, तो इसको क्या लिखेंगे, एन लॉग
एक्स लिखेंगे, ये सेम ही है। अब इसका डेरिवेटिव फंक्शन का देखो, अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर x ही आएगा। अगर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा। अगर वही हमें देखो e टू द पावर 2x है, इसको d बाई डी एक्स करेंगे तो हमें पता है e टू द पावर x है, तो हम उसका e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x होता है, लेकिन यहाँ पर 2x है। अगर e के फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, चेन रूल लगाओ, यहाँ पर पहले एक e फंक्शन है, उसके बाद ये वाला 2x दूसरा फंक्शन है, तो e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। यहाँ पर केवल x का फंक्शन नहीं है, 2x का फंक्शन है, तो इस वाले फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो ऐसे मान लो अगर e टू द पावर हमारा क्या है gx है, तो इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो e के पावर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो इसको एज इट x समझो, फिर हमें चेन रूल लगाना है, तो पहला फंक्शन e है, दूसरा फंक्शन gx है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर क्या आएगा gx आएगा, इनटू फिर दूसरा फंक्शन gs है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो g डैश x आएगा। ये वाला क्लियर हुआ। अब देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, वैसे ही हमारा log gx रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई जी एक्स हो जाएगा, इंटू ये x का फंक्शन नहीं है, केवल x नहीं है, ये gx है, तो इसका g डैश x डेरिवेटिव होगा। ये दोनों समझ में आया। देखो e टू द पावर x है, d बाई डी एक्स करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर यहाँ पर माइनस एक्स है, तो x ही ट्रीट करो, ये माइनस एक्स हमारा कोई दूसरा फंक्शन है, तो ये x, फिर अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स के जगह पर क्या फंक्शन है log x है, तो अब यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो फिर log x का डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 बाई एक्स। दूसरा क्लियर हुआ। तो cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos इनवर्स x का, -1 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस होता है कि प्लस कंफर्म हो। हाँ माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारा दूसरा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, पहले -1 अपान में क्या आएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर होगा अंडर रूट में, फिर अब ई टू द पावर एक दूसरा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा ई टू द पावर एक्स आएगा। थर्ड वाला क्लियर हुआ। अब फोर्थ वाले में देखो, फोर्थ वाले में हमें ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का वैसे ही रहता है cos x, ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई टू द पावर एक्स ही होता है, इंटू अब cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स। चौथा क्लियर। ये इसका सोल्यूशन है। फिर पांचवा में देखो, पांचवा में बोल रहा है ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन हो गया। अगर f बाई जी रहता है तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एफ डैश इंटू जी माइनस एफ इंटू जी डैश डिवाइड बाई जी का स्क्वायर, यही कर देते ना। हाँ, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू दूसरे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स, माइनस पहले वाले फंक्शन को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, फिर डिवाइड बाई दूसरे वाले फंक्शन का स्क्वायर साइन x का स्क्वायर, ये चीज हो गया।
पहला वाला क्लियर है। अब इसको दूसरे वाला को डेरिवेटिव करेंगे तो इसको मान लो हमारा क्या है, जी एक्स है। तो ई टू द पावर जी एक्स इक्वल टू हमने बताया था ना क्या होता है, ई टू द पावर जी एक्स हाँ इंटू जी डैश एक्स, यही होता है ना। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर जी, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में। ये क्लियर हुआ। दूसरा, जहां पे डाउट हो वहां पर तुरंत बोला करो, अच्छा ना। फिर अब तीसरा में देखो, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दूं कि फार्मूला पूरा को ओपन करूं। देखो ई टू द पावर एक्स का एक्स ये डेरिवेटिव होता है, यहाँ पर एक्स का एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x स्क्वायर। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखकर थोड़ा सा डर लगेगा कि क्या एक साथ दो फंक्शन दे दिया है, तो क्वेश्चन देकर डरना नहीं है, अच्छा ना। इसको मान लो हमारा क्या है, जी एक्स है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर साइन जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, यही आएगा ना। जो क्वेश्चन लगा कि हार्ड है तो उसको फंक्शन में ब्रेक कर लो। तो इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, कॉस ये जी एक्स आएगा, कॉस जी एक्स का क्या है 10, ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं करता हूँ, एक सेकंड। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमने जी एक्स इक्वल टू लिया है, जी एक्स इक्वल टू क्या लिया है 10 इनवर्स ई टू द पावर एक्स लिया हुआ है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, कॉस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तब हम जी डैश एक्स निकालेंगे, तो जी डैश एक्स हमारा क्या है, जी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है 10 इनवर्स ई टू द पावर एक्स है। तो यहाँ पर तुम क्योंकि दो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, 10 एक फंक्शन है उसके अंदर ई टू द पावर एक्स फंक्शन है, तो पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 10 इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता था 1 में 1 प्लस में क्या होता था 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ना, तो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अब ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो ई टू द पावर एक्स ही रहेगा। ये जी डैश क्लियर है। तो अब इसमें यहाँ इसको वैल्यू को पुट कर दो, तो देखो ये होगा कॉस 10 इनवर्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स 1 प्लस में ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का तो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, 2x। ये फोर्थ वाला क्लियर हुआ। अब इसमें देखो log cos x, log cos के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ हम जी एक्स इक्वल टू क्या लेंगे cos ई टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा क्या log जी एक्स। तो log जी एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था तो क्या आता था 1 बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्वेश्चन देख के डरो ना, उसको एक एक पार्ट में तुम ब्रेक कर दिया करो, अच्छा ना। तो अब जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो cos ई टू द पावर एक्स है, जी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है cos ई टू द पावर एक्स है,
ऐसे है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू, यहाँ एक्स का फंक्शन ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स ही आएगा। अब हमें जी के वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू पहले से पता थे, जी डायरेक्ट हमने निकाल लिया, अब इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू माइनस साइन ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स को क्या लिखते हैं, ये होता है 10x हो जाता है, साइन ई टू द पावर एक्स कॉस ई टू द पावर एक्स, आगे माइनस लगाता है, ये माइनस 10 ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। पांचवा क्लियर है ना। अब देखो 6 नंबर में बोल रहा है पहले ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करो, ई टू द पावर 2x का, ई टू द पावर nx का। तो अगर देखो d बाई डी एक्स करेंगे ई टू द पावर एक्स, तो ये क्या होगा, ये ई टू द पावर एक्स ही आएगा। d बाई डी एक्स करेंगे ई टू द पावर 2x को, तो ई टू द पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x हो जाएगा। फिर ऐसे ही बोल रहा है ई टू द पावर nx का, डी बाई डी एक्स करेंगे ई टू द पावर एन एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर एन एक्स इंटू एन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एन बेसिकली हो जाएगा एन ई टू द पावर एन एक्स। इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, इसका इसको मान लेते हैं हमारा y है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर 2x प्लस प्लस एन ई टू द पावर एन एक्स। छठा वाला क्लियर हुआ। सातवां, आई थिंक यहाँ पर ए है, नहीं है क्योंकि एक टू द पावर एक्स का फॉर्मूला दूसरा होता है। एक सेकंड बुक मेरे को देख लेने दो। देखो आठवां तब तक बताता हूँ। आठवां में देखो ये हमारा जी एक्स है, लॉग जी एक्स का हमारा डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग जी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तो हमारे यहाँ पर जी एक्स क्या है, जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है, जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इन सारी के वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान में लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान में एक्स लॉग एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान में लॉग एक्स टू द पावर एक्स। कौन सा है 5.4, सेवन नंबर क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, गलत टाइप हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन ये नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन ये है ई टू द पावर अंडर रूट में एक्स का अंडर रूट, इसको डेरिवेटिव करना है। तो इसको देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर हाँ एक टू द पावर 1/2 होल का पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तब देखो अगर एक टू द पावर 1/2 रहेगा तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा,
अगर x की पावर 1/2 है, इसको डेरिवेटिव करेंगे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, यही होता है। अरे एक्स टू द पावर n का फार्मूला होता है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, n की जगह हमारा क्या है 1/2 है। हाँ, तो बेसिकली इसको कर देंगे 1/2, 1/2 माइनस 1 क्या होता है 1/2 माइनस 1 इक्वल टू होता है -1/2, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -1/2, या ऐसे लिख देंगे 1/2 रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, ये इसे मान लो हमारा क्या है जी एक्स है। तो अगर जी एक्स टू द पावर n होता है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स करते हैं, तो हमारा क्या आता है n जी एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू जी डैश एक्स। तो यहाँ पर जी एक्स की जगह ये चीज़ है, तो इसका n की जगह 1/2 है, तो अगर इसको लेट कर लेते हैं जो y इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन को y मान लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स हमारा ये चीज है, जी एन की जगह 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 1/2, जी एक्स हमारा क्या है ई टू द पावर एक्स 1/2 के होल के पावर 1/2 माइनस 1 इंटू, अब हमें निकालना है क्या है जी डैश एक्स निकालना है, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या है ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2 है हमारा जी एक्स है। तो इसको जी डैश एक्स निकालेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है, एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ एक्स केवल एक्स नहीं है, एक्स का कोई फंक्शन है एक्स टू द पावर 1/2, तो एक्स टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, एक्स टू द पावर 1/2 का डेरिवेटिव हमने निकाला था ना 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में एक्स, ऐसा ही होता है ना। तो ये हो जाएगा क्या 1/2 अंडर रूट में एक्स। तो अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1/2, ये 1/2 माइनस है तो ये भी आ जाएगा 1 में ई टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स, ये ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2 का होल के पावर 1/2 इंटू जी डैश एक्स क्या आया था ई टू द पावर एक्स टू द पावर 1/2 इंटू 1/2 रूट एक्स। यहाँ तक क्लियर है, डाउट है तो बताओ। ठीक ना, 7वां 8वां दोनों क्लियर है ना। 8वां में देखो क्या कर रहे हो, 8वां में देखो इस लॉग को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मान लिया हमने जी एक्स, तो जी एक्स का लॉग जी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, हमने इसको जी एक्स माना है। हाँ, हमारा लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है 1/x आता है। तो यही x की जगह हमने जी एक्स रख दिया, तो 1/जी एक्स इंटू ये x नहीं ना है, x का कोई फंक्शन है तो जी डैश एक्स कर दिए, तो जी एक्स हमने क्या है लॉग एक्स लिया हुआ है, तो जी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा 1/x आएगा। तो यहाँ जी एक्स की वैल्यू रख दो, जी डैश एक्स की वैल्यू रख दो। हाँ, यहाँ पर गलती मैंने किया है, यहाँ पर क्या होगा लॉग एक्स होगा ना, यहाँ पे होगा जी एक्स हमारा क्या है लॉग एक्स है, लॉग एक्स इंटू ये चीज, हाँ सही है। ये बेसिकली हो जाएगा 1 में एक्स इंटू लॉग एक्स। 8वां में थोड़ा सा गलती हो गया था, अब 8वां क्लियर हो गया। नौवां 10वां करा दूंगी हो जाएगा। देखो पहले में ये क्या है हमारा एफ जी का फंक्शन है,
अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इंटू जी माइनस एफ जी डैश अपान में जी का स्क्वायर। तो हमारा एफ फंक्शन क्या है, हमारा एफ एक्स हो जाएगा ना, कॉस एक्स है, फिर जी एक्स इक्वल टू हमारा क्या है, लॉग एक्स है। इसका डेरिवेटिव निकाल कर इस वाले फंक्शन में रख देना, हो जाएगा। फिर ऐसे ही इसको मान लो हमारा क्या है, जी एक्स मान लो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। यहाँ पे हमारा जी एक्स क्या है, यहाँ पे हमारा जी एक्स इक्वल टू है क्या, लॉग एक्स प्लस ई टू पावर एक्स। तो अब यहाँ पे जी डैश एक्स करेंगे तो लॉग एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेटिव 1/x प्लस ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू पावर एक्स ही होगा। तो अब यहाँ से बेसिकली आ जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई टू पावर एक्स इंटू 1/x प्लस ई टू पावर एक्स। यहाँ तक क्लियर है, कहाँ पे, आगे करा दूं कितना ही रहने दो, ठीक है।